आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अलग अलग मार्केट कैप की इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के यूनिट्स। मतलब कि ये स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड के यूनिट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 सितंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 24 सितंबर 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एंजल वन के जरिए कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम को समझते हैं। तो इसका नाम है डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप फंड ऑफ फंड। तो सबसे पहले तो एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, मतलब कि ये स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम। और इसका दूसरा हिस्सा है डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप, मतलब कि ये सभी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट होने वाला है, मतलब कि सभी मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन इस एनएफओ में होने वाला है। अब सभी मार्केट कैप में एक साथ इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मतलब कि सभी मार्केट कैप में ऐसे डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, सभी मार्केट कैप का जो फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होता है। मतलब कि एक साल एक मार्केट कैप अलग अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो दूसरे साल कोई दूसरा मार्केट कैप अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हमेशा ही कोई एक मार्केट कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन से साल में कौन सा मार्केट कैप अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इस टेबल के अंदर 2006 से लेकर 2025 तक के तीनों मार्केट कैप के एनुअल रिटर्न की जानकारी दी है। जैसे कि 2006 की बात करें तो लार्ज कैप का परफॉर्मेंस था 65%, मिड कैप का था 75%, लेकिन विनर था स्मॉल कैप 79%। उसी तरह से 2024 की बात करें तो उसमें लार्ज कैप 35%, मिड कैप 58% और स्मॉल कैप 64%। तो 2006 से लेकर 2025 तक की सभी मार्केट कैप के एनुअल रिटर्न की जानकारी दी है। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि 3 या 4 साल से ज्यादा कोई भी मार्केट कैप डाउन में नहीं रहता, कभी ना कभी वो अच्छा परफॉर्मेंस देता ही है। तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा मार्केट कैप कब अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो इसीलिए सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है। स्टॉक मार्केट में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है कि सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करो। जो मार्केट कैप अच्छा चलेगा उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है, जो मार्केट कैप अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 स्टॉक्स में से ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो जो दूसरी म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसके यूनिट्स में होने वाला है, लेकिन वो स्कीम का बेंचमार्क भी निफ्टी 500 ही होगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है डोमेस्टिक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के यूनिट्स, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। और अगर आप रिडम्पशन करना चाहे तो वो भी आप 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट और री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 1 साल के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें सभी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस एनएफओ में एंजल वन के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। उस लिंक के जरिए बहुत ही आसान तरीके से उस लिंक के जरिए एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में। अगर आपको यह एनएफओ रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.